आज के भारत की कहानी उसकी बड़ी रिवर वैली प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जो देश के जुनून और आत्मनिर्भरता के स्मारक हैं। इनमें से भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट उम्मीद, तरक्की और किस्मत बदलने की इच्छा का प्रतीक है। सतलुज नदी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, इसके लक्ष्य बड़े थे। उत्तर में सिंचाई करना, बिजली बनाना और बाढ़ को रोकना। प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा, जो वैज्ञानिक सोच और सबके साथ काम करने को दिखाते हैं। भाखड़ा नांगल ने उन राज्यों को एक किया जो पहले पानी की कमी के कारण अलग थे, और इससे भारत की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की क्षमता दिखी, वो भी बहुत कम विदेशी मदद से। इसके पूरा होने से विश्वास बढ़ा, जिससे आगे के डेवलपमेंट का रास्ता खुला। इस प्रोजेक्ट की विरासत सिर्फ टेक्निकल जीत नहीं, बल्कि बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में और अंधेरे को रोशनी में बदलना है। जैसे जैसे हम इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, हम एक नए देश की भावना को समझते हैं, जो एक बेहतर कल बना रहा है। भाखड़ा नांगल सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है, यह भारत की क्षमता का सबूत है। इस प्रोजेक्ट के बीच में सतलुज नदी है, जो कभी अनकंट्रोल्ड और नुकसानदायक थी। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ने इसे 2 डैम से कंट्रोल किया। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में बड़ा स्टोरेज डैम, और नांगल पंजाब में नीचे की तरफ डाइवर्जन डैम। भाखड़ा से विशाल गोबिंद सागर जलाशय बनता है, जिसमें मानसून का पानी जमा होता है। नांगल इस पानी को सिंचाई की नहरों में कंट्रोल करके भेजता है। दोनों मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं। भाखड़ा ताकत है, नांगल दिमाग, जो पूरे साल पानी और बिजली पक्का करता है। इस पार्टनरशिप ने इस इलाके को बदल दिया, एक जंगली नदी को देश का कंट्रोल में काम करने वाला बना दिया। ये 2 डैम वाला सिस्टम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का कमाल है, जो कंट्रोल और भरोसेमंद दोनों है। इसी तालमेल से उत्तरी भारत में खेती और इंडस्ट्री में क्रांति आई। भाखड़ा डैम, जो 1948 में शुरू हुआ था, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कामों में से एक था। 226 मीटर ऊंचा, यह अपने समय का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम था, जिससे विशाल गोबिंद सागर जलाशय बना। डैम का स्टोरेज बाढ़ को रोकता है और पूरे साल सिंचाई और बिजली बनाना पक्का करता है। अंदर लगे पावर प्लांट से 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनती है, जिससे घरों, इंडस्ट्री और गांवों में रोशनी होती है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी भारतीय इंजीनियरिंग और हिम्मत की जीत थी, जिसने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार किया। इन्वेस्टमेंट का कई गुना फायदा मिला, जिससे खेती और इंडस्ट्री का विकास हुआ। भाखड़ा भारत की टेक्निकल ताकत और सोच का प्रतीक बना हुआ है। जहां भाखड़ा लोगों का ध्यान खींचता है, वहीं नांगल डैम इस प्रोजेक्ट का अनसंग हीरो है। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है, और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को लाभ पहुंचाती है। यह छोटा बैराज भाखड़ा से छोड़े गए पानी को कंट्रोल करता है, जिससे 64 किलोमीटर लंबी नांगल हाइडल चैनल, सिंचाई नेटवर्क की मुख्य नस, को पानी मिलता है। नांगल किसानों को लगातार पानी देना पक्का करता है, पूरे सिस्टम के लिए कंट्रोल वाल्व की तरह काम करता है। भाखड़ा डैम से लगभग 1325 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को सप्लाई की जाती है। नांगल डैम खुद बिजली नहीं बनाता, बल्कि भाखड़ा से छोड़े गए पानी को आगे भेजने और सिंचाई के लिए कंट्रोल करता है। नांगल के बिना कंट्रोल वाली सिंचाई नामुमकिन होगी। यह भाखड़ा की ताकत को कंट्रोल करता है और नहर नेटवर्क को बचाता है। दोनों डैम तालमेल में काम करते हैं। भाखड़ा जमा करता है, नांगल सप्लाई करता है, जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग को दिखाता है। यह एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें इन सभी राज्यों की भागीदारी है और सभी को पानी व बिजली का लाभ मिलता है। दोनों मिलकर प्रोजेक्ट के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करते हैं। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खेती में क्रांति ला दी। इसकी नहरों ने सूखे से जूझने वाली जमीनों को भारत की अन्न की टोकरी बना दिया, जिससे पूरे साल खेती और कई फसलें उगाना मुमकिन हुआ। पंजाब और हरियाणा के जिले फले फूले, जबकि राजस्थान के रेगिस्तान इंदिरा गांधी नहर से पानी मिलने के कारण हरे भरे हो गए। प्रोजेक्ट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली ने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया, जिससे शहरों और गांवों में रोशनी हुई। इसने पीने का पानी भी दिया, सफाई में सुधार किया और लाखों लोगों को भयंकर बाढ़ से बचाया। सिंचाई, बिजली और बाढ़ कंट्रोल को एक साथ करके भाखड़ा नांगल ने तरक्की का एक चक्र बनाया। भरोसेमंद पानी और बिजली ने इस इलाके की इकोनॉमी को बदल दिया और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यह प्रोजेक्ट एक प्लान्ड मल्टीपर्पज डेवलपमेंट का मॉडल है।
भाखड़ा नांगल भारत के आजादी के बाद के विजन का एक मजबूत हिस्सा था। यह सबूत कि देश अपनी शर्तों पर बना सकता है। इसके पूरा होने से देश का मनोबल बढ़ा और टेक्नोलॉजिकल आजादी का प्रतीक बना। इस प्रोजेक्ट ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे भरोसेमंद सिंचाई मिली, जिसने भारत को खाने में आत्मनिर्भर बनाया। इसकी बिजली से शहर, इंडस्ट्री और नई राजधानी चंडीगढ़ रोशन हुए। सतलुज की बाढ़ को कंट्रोल करके इसने लाखों लोगों को सुरक्षा और स्थिरता दी। भाखड़ा नांगल सिर्फ एक डैम नहीं है, यह सोच, प्लानिंग और सबके साथ काम करने की एक जिंदा विरासत है। जबकि बड़े डैमों पर बहस जारी है, इसका बदलने वाला असर साफ है। आज भी ये एक जरूरी नस और भारत क्या हासिल कर सकता है, इसका एक हमेशा रहने वाला प्रतीक है। अब जब आपने भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के इतिहास और उसके असर के बारे में जान लिया है, तो अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। इन 5 ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ अपने ज्ञान को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। 1. भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? ए. गंगा बी. सतलुज सी. यमुना डी. ब्रह्मपुत्र 1. भाखड़ा डैम कौन से राज्य में है? ए. पंजाब बी. हिमाचल प्रदेश सी. उत्तर प्रदेश डी. राजस्थान 1. भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है? ए. सिंचाई बी. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना सी. बाढ़ कंट्रोल करना डी. ऊपर दिए गए सभी 1. भाखड़ा डैम की ऊंचाई लगभग कितनी है? ए. 100 मीटर बी. 226 मीटर सी. 50 मीटर डी. 300 मीटर 1. नांगल डैम खास तौर पर किस लिए जाना जाता है? ए. जलाशय बी. बिजली बनाना सी. सहायक डैम डी. टूरिज्म। सोचिए और देखिए कि आपके कितने जवाब सही होते हैं। अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में बताइए और इंडिया के इंजीनियरिंग मार्बल्स की और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।